सिकंदरपुर बलिया, उत्तर प्रदेश। शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर एक से बढ़कर एक नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं ने पुनः फिर एक बार अपनी सफलता का डंका बजाकर ये सिद्ध कर दिया है कि बड़े से बड़े लक्ष्य को भी अथक परिश्रम व लगन से हासिल किया जा सकता है। ज्ञात हो कि स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर 12 जनवरी दिन शुक्रवार को श्वेतांबरी स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद प्रतिभा सम्मान समारोह में क्षेत्र के सैकड़ों प्रतिभावान छात्र व छात्राओं को हाई स्कूल व इंटरमीडिएट सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने वाले टॉप मेधावी छात्र व छात्राओं को मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के छात्र व छात्राओं ने टॉप 10 में अपना दबदबा बरकरार रखते हुए टॉप 10 की सूची में 7 स्थान काबिज कर लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने टॉप प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज की कक्षा 9वीं की मेधावी छात्रा पूर्णिमा उपाध्याय को 5,100 रुपए का चेक, मेडल और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। वहीं गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज के 150 मेधावी छात्र व छात्राओं को मेडल एवं प्रशस्ति पत्र देकर मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया गया। आइए देखें इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर क्या कुछ कहा छात्रा, प्रधानाचार्य व विद्यालय के प्रबंधक ने। अपना परिचय बताएं। सर, मैं पूर्णिमा उपाध्याय क्लास 9वीं की छात्र हूँ। इंग्लिश मैंने अपनी शुरुआत से लेकर अब तक की जितनी भी स्टडी है वो मैंने इंग्लिश मीडियम से की है। अभी एक प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन हुआ था जिसमें हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी थे, जिनके हाथों आपको सम्मानित होने का, पुरस्कृत होने का सौभाग्य मिला है। तो ये उपलब्धि जो आपको मिली है, इस उपलब्धि पर आप क्या कहना चाहेंगी? ये उपलब्धि हमें जो मिली है वो अब तक की मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मेरी अब तक की जितनी भी एजुकेशन है उसमें मेरी फैमिली, मेरे स्कूल की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया है मेरा। जी, आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? मेरी शुरुआती शिक्षा जो है वो गुजरात में हुई है। जी। वहाँ डिंडोली में मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी। जी। स्टार्टिंग से लेकर मैं 3rd स्टैंडर्ड तक अपनी स्टडी मैंने सूरत से की है। जी। देन आफ्टर मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे इससे पहले मैं इनक्रेडिबल में पढ़ती थी। जी जी। इनक्रेडिबल के बाद फिर कुछ हुआ कि उसके बाद मैं फिर से सूरत चली गई। जी जी। तो मैंने अपनी 8th तक की पढ़ाई सूरत में की है और यहाँ आकर मैंने गंगोत्री देवी इंटर कॉलेज का नाम बहुत सुना था, इसलिए मैंने इसमें अपना स्टडी शुरू किया। तमाम जगह आपने शिक्षा ग्रहण की और पढ़ाई को आपने शुरू रखा और यहाँ पर गंगोत्री में आने के बाद आपने एक सफलता के ऊपर एक सफलता हासिल की है। तो इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? ये पूरी सफलता का श्रेय मैं अपने विद्यालय परिवार को देना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि इस प्रतियोगिता में मुझे भाग लेने दिया और इतनी बड़ी उपलब्धि मैं हासिल कर पाई हूँ। अन्य छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा, क्या संदेश होगा आपका? अन्य छात्र छात्राओं के लिए मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अब वही जो विवेकानंद जी ने कहा था कि कब इतना मतलब रुको भी मत, कि हमेशा अपनी अगर कोई भी लक्ष्य हो उसको प्राप्त करने के लिए कभी हम लोग को रुकना नहीं चाहिए। तो हम अभी भी कहते हैं कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी मत रुकिएगा। प्रधानाचार्य महोदय, आपके बगल में जो बच्ची खड़ी है, काफ़ी सारी उपलब्धियों को लेकर के आपके बगल में खड़ी हुई है, इस बच्ची की उपलब्धियों पर क्या कहेंगे? इस बच्ची के उपलब्धि पर मेरे विद्यालय परिवार के जो शिक्षक बंधु हैं या प्रबंधकीय जो व्यवस्था है, वो जो कठोर मेहनत करके इस बच्ची को जो है स्वामी विवेकानंद प्रतिभा सम्मान में जनपद में जो पहला स्थान लाई है, जिसके द्वारा राज्य मंत्री के द्वारा जो इसे सम्मानित किया गया है, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरे विद्यालय परिवार के शिक्षक बंधुओं की। विद्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, शिक्षक बंधु से लेकर प्रबंधक तक, सब लोग जो है लगातार बच्चों के साथ जितनी ऊंची से ऊंची परीक्षाएं या खेल कूद या जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, उसमें हमारे विद्यालय के अध्यापक तथा प्रबंधकीय जो व्यवस्था है, अनुशासन व्यवस्था है, लगातार जो है सक्रिय रहते हुए इस मुकाम पर बच्चों को हासिल करने में सहयोग देते हैं। विद्यालय के अन्य छात्र छात्राओं के लिए आपका क्या संदेश होगा, क्या कोट होगा जिसे वो फॉलो करके जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं? अन्य छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय परिवार से हम लोगों का यही है संदेश जाता है कि वो अपने माता पिता, क्षेत्र
गांव तथा जनपद प्रदेश का नाम रोशन करें और अधिक से अधिक परिश्रम करके हर क्षेत्रों में अपना नाम उज्जवल करें और अपने भविष्य को उज्जवल करें, माँ बाप का स्थान उज्जवल करें। प्रबंधक महोदय, आपकी विद्यालय की छात्रा ने एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए प्रतिभा सम्मान समारोह जो आयोजित हुआ था, जिसके मुख्य अतिथि राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार थे, जिनके हाथों आपकी छात्रा सम्मानित हुई है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर क्या कहना चाहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं अपने अध्यापकों को धन्यवाद देता हूं कि अपने मेहनत और परिश्रम के बल पर राज्य मंत्री द्वारा इस बच्ची को प्रथम पुरस्कार मिला और छात्र छात्राओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं जो कि इस मुकाम पर पहुंचे हैं। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रबंधक महोदय, लगातार देखा जा रहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में आपके विद्यालय के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल की हैं, तो इसके पीछे मैं जानना चाहूँगा कारण क्या है, क्या वर्क है इसके पीछे जो आपके बच्चे इतने ऊंचे स्तरों तक बड़े बड़े प्रतिभागी के रूप में जो है कि क्वालिफाई करते हैं? इसके पीछे हमारे अध्यापकों का देन है कि एक से बढ़कर एक जो है कीर्तिमान हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं अर्पित करते हैं। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बिटिया आपके बगल में खड़ी है और इसके साथ ही मैं विद्यालय के तमाम छात्र छात्राओं के लिए मैं जानना चाहूँगा कि आपकी तरफ से क्या संदेश होगा उनके लिए? हमारे तरफ से ये संदेश होगा कि बच्ची जो है प्रदेश में स्थान लाए, अभी तो क्षेत्र में लाई है, प्रदेश में जो है ये स्थान लाए।